देखिए बच्चों, आज हम 12th के मैथ में एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 6 से पढ़ेंगे। और 6 से पहले के सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए छठवां सवाल इस तरीके से, छठवें में दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट भाग है इसका, यदि ए बराबर दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए बराबर एक आव्यूह है, तो सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि ए प्राइम ए बराबर आई, यानी कि परिवर्त आव्यूह और स्वयं वही आव्यूह का गुणनफल क्या होता है, एक इकाई यानी कि तत्समक आव्यूह होता है। ऐसे सेकंड सवाल है, तो मैं इसका फर्स्ट भाग करा दे रहा हूं, इसका सेकंड आपको स्वयं करना है इसी तरीके से। तो देखिए फर्स्ट इसने दिया है कि ए बराबर कितना है, ए बराबर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए जब इसे हम इस साइड से करेंगे तो देखिए ए का मान तो है, ए प्राइम का मान और चाहिए हमें, तो हमने ए प्राइम का मान निकाल लिया। ए प्राइम का मतलब होता है ए का परिवर्त आव्यूह। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको दूसरा स्तंभ बना दिया। अब देखिए हम करते हैं एल जैसे इस साइड से, तो ए प्राइम ए, अब ए प्राइम का मान लिखेंगे कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। उसी तरीके से अब लिखेंगे ए का मान कितना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हम गुणा कर लेंगे इसका। गुणा करने की विधि मैंने आपको बता दी है, क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर अगले इसमें जाएंगे तो अगला स्तंभ में लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हमें क्या करना है, माइनस साइन अल्फा का इसमें गुणा करना है, साइन माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें इसका करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये गुणा हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, फिर प्लस लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे ये माइनस का, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखिए क्या बन गया, ये इकाई आव्यूह है कि नहीं, तत्समक आव्यूह, तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो हो गया सिद्ध हमारा ये एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे आपको ये सेकंड सवाल करना है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सातवां सवाल है, फर्स्ट सेकंड, इसमें दो भाग हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, ये आव्यूह दे रखा है पंक्तियों में, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है, और ये वाला कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह आता है तो वो आव्यूह कैसा होता है, सममित आव्यूह होता है। और किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह का ऋणात्मक आता है तो वो क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है। अर्थात ए प्राइम बराबर ए आई और ए प्राइम तो अब तक क्या होगा, सममित होगा, और ए प्राइम बराबर माइनस का ए आएगा तो कैसा होगा, विषम सममित होता है। अब देखिए अगर ये कंडीशन इसमें फॉलो करते हैं सवालों में, सममित के लिए विषमित के लिए, तो हमारे ये सिद्ध हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट है
कि ए बराबर दे रखा है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। इसका ए प्राइम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल लेंगे। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। तो देखिए 1 ये माइनस 1 और 5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ माइनस 1 फिर 2 1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 5 1 3। अब देखिए ए का हमने ए प्राइम निकाला, स्वयं वही आप भी निकल के आया है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ ए प्राइम बराबर ए है। तो अतः दिया हुआ ए, दिया हुआ आव्यूह ए कैसा, इसमें सममित आव्यूह है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ऐसे सेकंड को करेंगे। सेकंड में ए बराबर कितना है 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब इसका हम परिवर्त निकालेंगे ए प्राइम। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 0 1 माइनस 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे माइनस 1 0 1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए ये वह नहीं है, स्वयं नहीं है। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है, इसमें चिन्हों का आ रहा है। ये माइनस का है, इसमें ये प्लस का आ रहा है, ये प्लस का, ये माइनस का आ रहा है, ये माइनस का है तो प्लस का आ रहा है, ये प्लस का है तो माइनस का आ रहा है, ये माइनस का है तो प्लस का आ रहा है, ये प्लस का है तो माइनस का आ रहा है। केवल चिन्हों का अंतर आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा 0, ये प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी, 1 1 माइनस 1 0। अब देखिए ये माइनस यहाँ कहते हैं ए, क्या है ए, ये पूरा एक जैसा है। यहाँ पर माइनस 1 आएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, चिन्ह बदले। देखिए इस तरीके से तो क्या बन गया ए, यानी कि ए प्राइम बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें माइनस ए। तो इसमें लिखेंगे अतः दिया हुआ आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से अगर उसका परिवर्त स्वयं वही आव्यूह आता है तो कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। और विषम सममित के लिए वह ऋणात्मक आता है। तो सममित के लिए यहाँ पर है और इसके लिए ऋणात्मक आया है, इसलिए कैसा हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 8 है, आव्यूह ए बराबर पंक्तियों में 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 ए प्लस ए प्राइम एक सममित आव्यूह है। नंबर 2 ए माइनस ए प्राइम एक विषम सममित आव्यूह है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ये दो प्रमेय भी कराई थी, इनको मैंने सिद्ध भी कराया था। ये क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, ये क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। अब ये सवाल के अकॉर्डिंग करना है उसके अनुसार। तो देखिए किस तरीके से ये सममित कब होगा, जब इन दोनों का योगफल, इन दोनों के योगफल का परिवर्त स्वयं यही निकल के आए, इसी का योगफल निकल के आए तो सममित हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर यानी ए माइनस ए डैश का अंतर का हम क्या निकालें, परिवर्त प्राइम निकालें तो क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए यही मान। तो क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट, अब इसका फर्स्ट बात करा रहे हैं। तो पहले ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर है 1 5 6 7। इसका ए प्राइम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 5 6 7। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखिए हमें पहले ए प्लस ए डैश निकालना है। तो क्या आएगा, ए का मान 1 5 6 7 प्लस ए डैश का मान 1 6 5 7।
इन दोनों को हम जोड़ेंगे, संगत अवयवों को, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14। अब देखिए इसका परिवर्त निकालें, क्या निकालें, परिवर्त। इसको यहाँ लिख दे रहा हूं कि a प्लस a प्राइम का परिवर्त निकालें। तो देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो 2 11, ये दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 11 14। अब देखिए इसका हमने a प्लस a प्राइम का हमने परिवर्त निकाला, जो का क्यों यही निकल के आया है, तो क्या बन गया ये, अतः a प्लस a प्राइम एक सममित अवयव है। उसके बाद में अब सेकंड को देखेंगे, a माइनस a प्राइम, a का मान लिखेंगे कितना है 1 6 5 7 इस तरीके से, माइनस फिर a प्राइम का मान 1 5 6 7 इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, सॉरी इनका अंतर करेंगे, घटवा रहा है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएंगे तो -1, 6 में से 5 जाएंगे तो 1, 7 में 7 जाएंगे तो 0। अब इसका a माइनस a प्राइम का परिवर्त निकालें, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 0 माइनस 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, 0 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये यानी प्लस वाली संख्या माइनस के लिए माइनस वाली प्लस की। अब देखिए इसका मान ये है, अब देखिए यही मान इसका प्राइम यही निकल के आ रहा है, लेकिन ऋणात्मक है, कैसा है ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा, अतः a माइनस a प्राइम एक विषम सममित अवयव है। ये हमारा सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 9, यदि a बराबर 0 a b माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस a प्राइम तथा 1/2 a माइनस a प्राइम ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले हमें 1/2 a माइनस a प्राइम ज्ञात करना है, तो 1/2, अब a का मान लिखेंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, प्लस में निकालना है पहले वाला, तो प्लस में लिख दिया मैंने, ये मान लिख दिए। अब a प्राइम, तो मैं a प्राइम का मान एक साथ लिख दे रहा हूँ, a प्राइम का मान होगा इसका परिवर्त, यानी कि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। 1/2 इन दोनों को 0 0 0 होगा, a और माइनस a 0 होगा, b और माइनस b 0 होगा, माइनस a और प्लस a 0 होगा, 0 0 0 होगा, c और माइनस c 0 होगा, माइनस b और b 0 होगा, माइनस c और c 0 होगा, 0 और 0 0 होगा। इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यही इसमें 0 बन जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से। अब हमें सेकंड करना है 1/2 a माइनस a प्राइम, 1/2 a का मान लिखेंगे, a का मान है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, माइनस लगाएंगे, इसका प्राइम लिखेंगे, तो ये इस तरीके से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा।
इस तरीके से इस ब्रैकेट बंद कर देंगे, 1/2, इसमें से इसको उठाएंगे 0, ए में से -a प्लस ए हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, बी वही माइनस का माइनस वन प्लस हो जाएगा, माइनस से इसमें उठाएंगे तो ये 2b हो जाएगा, ये -a और ये माइनस का a तो माइनस से 2a हो जाएंगे, 0 0 होगा, c और -c और ये प्लस हो जाएगा तो 2c हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसको 18 इसमें से, तो c में से -c घटेगा तो +c हो जाएगा, वो प्लस के 2c हो जाएंगे, ये इसमें से घटेगा तो माइनस के 2b हो जाएगा, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 2c हो जाएगा ये, और इसमें से ये 0 हो जाएगा। अब इसमें 1/2 से गुणा करेंगे 0, ये a बचेगा, ये b, ये -a 0, ये c, ये -b, ये -c 0, ये आंसर हो गया। इसको आप नोट लीजिए, इसका ये आंसर देख। 10वां सवाल है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये आव्यूह दे रखे हैं आपको, सममित और विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने हैं। तो देखिए इसमें 4 सवाल है, तो मैं आपको एक सवाल करा दे रहा हूँ, कौन सा भी, तो मैं सेकंड सवाल करा दे रहा हूँ इसका, कि मैंने ये a बराबर मान लिया, a बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखिए मैंने आपको एक सूत्र कराया था, प्रमेय दूसरी कराई थी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं किसी ए आव्यूह को। तो इसका सूत्र कराया था मैंने आपको, और सिद्ध भी कराया था, तो मैं लिख दे रहा हूं, एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल का रूप जो होता है वो होता है 1/2 a प्लस a प्राइम प्लस 1/2 a माइनस a प्राइम। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था, ये a बराबर ही होता है। अब देखिए इसको हम व्यक्त करेंगे, तो मैंने ये मान लिया, इसको p मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं, वैसे इसको दर्शा दे रहे हैं कि a बराबर, ये मान लिया p प्लस q, जहां p बराबर है 1/2 a प्लस a प्राइम और q बराबर है 1/2 a माइनस a प्राइम। तो सबसे पहले हम p का मान निकालेंगे, तो 1/2 a प्लस a प्राइम p बराबर 1/2 a का मान लिखेंगे, a का मान ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। साथ ही साथ मैं इसका a प्राइम लिख दे रहा हूँ। a प्राइम का मतलब क्या होगा, उसका परिवर्त पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, 6 -2 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, -2 3 -1 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे, 2 -1 3। इस तरीके से अब देखिए ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, p बराबर 1/2। अब इसको हम जोड़ देंगे, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और ये -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे,
2 और 2 ये 4 हो जाएंगे, -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो p बराबर 1/2 ये हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 और -2 6। अब देखिए हम ये इसमें 1/2 से गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए ये बन जाएगा 6 हो जाएगा ये इस तरीके से। ये माइनस के मैं डाल दे रहा हूँ, देखिए ये 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 ये 3 और ये -1 ये 2 और ये -1 और ये 3। इस तरीके से ये भाग देकर कितना हो गया। अब देखिए इसका पी प्राइम निकालेंगे तो कितना आएगा। ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, तो देखिए ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी। पी प्राइम निकालेंगे तो ये 6 -2 2, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 -1, ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा 2 -1 3। अब देखिए पी प्राइम का मान पी निकल के आया, क्या निकल के आया पी, तो ये पी हो गया। हमको केवल ये मान चाहिए, ये हमने इसमें चेक किया है क्या ये सममित है या नहीं है। ये वाला पी का मान ये सममित है या नहीं है, ये हमने चेक कर लिया कि पी कैसा है, सममित है। अब ऐसे ही हम क्यू का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ जगह नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बराबर है 1/2 a माइनस a प्राइम। अब ये मान लिखूंगा मैं 1/2 a का मान 6 -2 2 -2 3 -1, उसके बाद में 2 -1 3, फिर माइनस है, फिर लिखूंगा मैं ए प्राइम का मान, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 6 -2 2, ये -2 3 -1, ये 2 -1 3। इसको मिटा दे रहा हूँ। ये ब्रैकेट क्लोज, क्यू बराबर 1/2। अब ये घटाना 6 में से 6 जाएंगे, 0 बचेंगे। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ये माइनस के 2 प्लस हो जाएंगे, ये 2 में से 2 जाएगा, ये भी 0 बचेगा। आगे देखिए ये -2 ये माइनस है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा, ये सब 0 है। 2 में से 2 जाएगा 0, -1 में से -1 जाएगा 0, 3 में 3 जाएंगे तो 0। ये इस तरीके से आ गया। क्यू निकालेंगे तो 1/2 का गुणा करें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से हो गया। ये हमारा क्यू का मान निकल के आ गया। यहाँ से क्यू प्राइम का मान निकालेंगे तो ये माइनस का क्यू भी ले सकते हैं, प्लस का भी ले सकते हैं, तो माइनस का क्यू आ रहा है, मान लेंगे इसको। तो इस तरीके से अब देखिए ये हमारा क्यू का मान आ गया। अब इसको मैं योगफल के रूप में लिख दे रहा हूँ। आप भी हो एक हो एक सममित तथा विषम सममित के योगफल का रूप, यानी ए बराबर 1/2 ए प्लस ए प्राइम प्लस 1/2 ए माइनस ए प्राइम। ये 3 सवाल थे, आपको ये मान निकालना है, दोनों निकाल के ऐसे जोड़ करके लिखने हैं, वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो ए का मान
ए बराबर चलेगा, ए का मान लिखना चाहते रख सकते हैं। 1/2 इसका मान हमने निकाला है, इसका मान कितना आया था वो मैंने मिटा दिया है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी। देखिए ये मैंने मान लिख दिया, यहाँ हमने मान निकाला था वो, प्लस 1/2 ए माइनस ए प्राइम का मान लिख देंगे। ये रहा इसका मान 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इन दोनों का योगफल भी क्या आएगा, ए ही निकल के आएगा, जो आपका ए दे रखा है। तो ये सममिताप हो गया, ये विषम सममिताप हो गया। दोनों के योगफल के रूप में ए को इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरीके से आपको इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ भाग करना है। आपको ए बराबर लिखना है पहले, फिर ए प्राइम का मान निकालना है, उसके बाद में उसका योगफल के रूप में लिखेंगे सममित और विषमित के में। तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ये वाला, ये दोनों मान निकालने हैं आपको, निकाल के फिर इसी में रख देने, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल कराते हैं। देखिए बच्चों सवाल नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है या सममित आव्यूह है या शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है, आपको ये बताना है इनमें से। तो देखिए किस तरीके से इसकी पहचान करेंगे, कौन सा आव्यूह होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने बोला है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यानी दिया है ए तथा बी समान कोटि के कैसे आव्यूह हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए भी सममित आव्यूह है, बी भी सममित आव्यूह है। तो ए सममित आव्यूह है तो ए प्राइम बराबर ए होगा। जब ए सममित होगा तो ए प्राइम बराबर क्या होगा, ए होगा। बी भी क्या है, सममित है, तो बी प्राइम बराबर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए इसकी पहचान करनी है, ये क्या है। तो देखिए ये ए बी माइनस बी ए का हम प्राइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का प्राइम माइनस बी ए का प्राइम। सूत्र से किससे, ए प्लस बी का प्राइम बराबर क्या होता है, ए प्राइम प्लस बी प्राइम। उसी तरीके से इस पे अलग प्राइम हो जाएगा, इस पे अलग हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा बी प्राइम ए प्राइम, ये हो जाएगा ए प्राइम बी प्राइम। बी प्राइम को आप बी ले सकते हैं, बी ए प्राइम को ए ले सकते हैं, ए माइनस है माइनस, ऐसे ए प्राइम को ए, बी प्राइम को बी। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए। अब देखिए कि ए बी माइनस बी ए का प्राइम क्या करके आया, माइनस ए बी माइनस बी ए करके आया है। तो यही मान ऋणात्मक करके आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अतः ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। भाई किसी का ए प्राइम बराबर माइनस के ए करके आता है तो ए क्या हो जाता है, विषम सममित आव्यूह हो जाता है। ऐसे ही इसका प्राइम क्या करके आया है, जब ये माइनस में करके आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो कौन सा आपको सही हो जाएगा इसमें, विषम सममित आव्यूह ए। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट सवाल और रहेगा, उसको करा दे रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 12 है। इस तरीके से यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए प्राइम बराबर आई, तब अल्फा का मान है, आपको बताना है क्या π/6 है या π/3 है या पाई है 3π/2 है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे इसको, इसका मान निकाल लो। ये ए प्लस ए प्राइम बराबर आई, इससे हम अल्फा का मान निकालेंगे, दिया है तो ए प्लस ए प्राइम बराबर आई दिया है। तो ए का मान कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा।
प्लस ए प्राइम, इसी का परिवर्त निकालना है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई, इसी का तत्समक आव्य होगा 0 1, इसी कोटि का तत्समक इकाई आव्य होगा। आई का मान क्या होता है, इकाई आव्य होता है, तो 2/2 की कोटि का इकाई आव्य क्या होगा 1 0 0 1। अब इसको जोड़ दे रहे हैं, ये और ये कितने होंगे 2 cos अल्फा, इसे और इसे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसे और इसे जोड़ेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब क्या करेंगे हम, ये गुणांक है, ये जो संगत अवयव है उनकी तुलना करेंगे, इसका संगत ये, इसका संगत ये, तो इसको जोड़ेंगे, इसको तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो 2 cos अल्फा का मान कितना है 1, cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो अल्फा कितना आ जाएगा 5/3। cos में 1/2 किसका मान होता है 60 अंश का 5/3 का, तो कौन सा आपको सही हो जाएगा तीसरा। इसको आप नोट कर लीजिए, आपकी प्रश्नावली फिनिश होती है।